ऑलराइट जी, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दी पाइथन सीरीज ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसकी कंटिन्यूशन में एक वीडियो बनाएंगे और उस पे काम करेंगे कि यार मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। तो हमने पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। तो कोई भी क्लास है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, उसकी कुछ बिहेवियर्स होंगे। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उनके मेथ फंक्शंस होंगे उनको मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली methods are basically the functions of the class. The method that we use inside the class, we always use the self parameter. तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी हम अभी तक के लिए कि जो भी हम मेथड्स यूज़ करते हैं क्लास में, उसमें सेल्फ का पैरामीटर लाजमी देना होता है, ठीक है। वो हम बाद में यूज़ करें या ना करें, दैट इज़ अप टू अस, लेकिन हमने उसको देना ज़रूर होता है एक सेल्फ का पैरामीटर। देखिए जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने एक सेल्फ का पैरामीटर दिया हुआ है, फिर फुल नेम का पैरामीटर दिया हुआ है, एज का पैरामीटर दिया हुआ है। हम उसको यूज़ कैसे करेंगे? सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू फुल नेम सेल्फ डॉट माई एज। अब ये नेम और माई एज अपनी मर्जी से दे सकते हैं और उसको आप किसके इक्वल रख रहे हो, ऊपर जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं उसके इक्वल रख रहे हो। तो इस तरह मेथड्स यूज़ होते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं जल्दी से एक बल्कि नेक्स्ट हमने क्या करनी है, एक प्रैक्टिस करनी है कि एक क्लास की एक स्टूडेंट क्लास बनाओ। एक क्लास बनाओ जिसका नाम स्टूडेंट है, उसमें 3 पैरामीटर्स दे दो आप। इसमें नेम दे दो और 3 सब्जेक्ट्स दे दो। फिर एक और आप मेथड बनाओ और उनमें उसकी एवरेज जो है कैलकुलेट कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पाइथन पे जाते हैं। पाइथन पे हम एक न्यू ट्यूटोरियल बनाते हैं। अ, उसको हम नाम दे देते हैं पाइथन फाइल मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स को भी हम देते हैं, देखते हैं क्या करता है वो। अच्छा जी, मेथड्स और स्टैटिक मेथड्स की हमारे पास क्लास बन गई। तो हमने एक क्या करना है कि क्लास बनानी है जिसको हम कह देते हैं स्टूडेंट की क्लास है। स्टूडेंट की क्लास बन गई, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है। अच्छा, उसके हमने हमने पैरामीटर्स कौन से देने हैं जी? एक जो है पैरामीटर नेम को हो गया, फिर 3 सब्जेक्ट्स के देते हैं पैरामीटर, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, ठीक है। तो 3 हमने पैरामीटर्स इसमें पास ऑन कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि हम करेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। फिर हम करेंगे सेल्फ डॉट केमिस्ट्री इज इक्वल टू केमिस्ट्री। फिर हम करेंगे सेल्फ डॉट बायो इज इक्वल टू बायो। फिर हम करेंगे सेल्फ डॉट मैथ्स इज इक्वल टू मैथ्स। तो हमने वेरिएबल्स को पैरामीटर्स के इक्वल कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो भी एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ, उसको हम नाम देते हैं प्रिंट का। प्रिंट फंक्शन बनाते हैं और उसमें भी हम सेल्फ का पैरामीटर दे देते हैं। सेल्फ का पैरामीटर दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो है रिटर्न कर देंगे एवरेज इनकी सब्जेक्ट सी। तो केमिस्ट्री प्लस, इसमें भी हमें सेल्फ डॉट वो करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट केमिस्ट्री प्लस सेल्फ डॉट बायो, फिर सेल्फ डॉट मैथ्स, ठीक है। उसको डिवाइड कर देना 3 के साथ, क्योंकि हम लोग वो करवा रहे हैं। बल्कि इसको रिटर्न नहीं करता मैं इसमें, मैं क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी हम यूज़ करेंगे। प्रिंट द एवरेज मार्क्स आर। हाँ अब ठीक है। तो हम इसको नीचे जाएंगे और अब हम जो है एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है बना लेते हैं हम, एक लड़के का नाम है जिसका नाम है बॉब। बॉब इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया जी। अब अब वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हमने क्या क्या देना है। तो हमने उसका नाम जो है बॉब दे दिया और मार्क्स दे दिए हमने 45। सबसे पहले केमिस्ट्री के मार्क्स। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में आपने नंबर्स जो भी पैरामीटर्स हैं वैल्यूज उनको देना होता है। फिर हमने
50 दे दिया उसके मार्क्स बायो के, और लास्ट में 60 दे दिया मैथ के। ये हो गया हमारा। अब हमने बॉब की जो फंक्शन है प्रिंट का वो कॉल कर लेना है। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट करंट फाइल और रन कर देते हैं। हम्म अभी भी वो कर नहीं रहा। चलो हम कुछ और कर लेते हैं, हम इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल हम बना लेते हैं, एवरेज का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है नीचे कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग है ना, तो कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। अच्छा, अब करते हैं इसको रन। तो ये देखें जी, हमारे पास जो है एवरेज मार्क्स आर दिस। ठीक है, तो अब हमने अच्छा एवरेज मार्क्स जो है ठीक है, एवरेज मार्क्स इतने ही बनेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है इसमें हमने एक और मेथड को स्टडी करना है, उसका नाम है स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है? बेसिकली स्टैटिक मेथड ये होता है कि अगर हमने कोई मेथड विदाउट द सेल्फ पैरामीटर यूज करना है तो हम उसको लिखते हैं स्टैटिक स्टैटिक मेथड। तो उसमें हम ये लिख सकते हैं, कोई भी मेथड बना लो। से का मेथड बना लेते हैं, उसको हम विदाउट जो है सेल्फ पैरामीटर यूज कर सकते हैं। उसमें मैं कहता हूँ हेलो बॉब, और अब मैं इसको इस मेथड को जो है मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ बॉब इज इक्वल टू से, तो ये अब इसको वैसे ही प्रिंट कर देगा। तो हमने दो तरह के मेथड जो है पढ़ लिए। एक मेथड वो जिसमें आपने सेल्फ का पैरामीटर यूज करना है, और एक मेथड वो जिसमें आपने स्टैटिक मेथड यूज करना है, जो कि आप विदाउट द सेल्फ पैरामीटर यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।